अब क्राइम कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स। हमने बोल तो दिया क्राइम उस पे अप्लाई होगा, क्राइम क्रिमिनल लॉज पे अप्लाई होगा, लेकिन किस बेस पे होगा? बेस्ड ये है कि उस एक्टस रियस, उसके दो एलिमेंट्स हैं, एक्टस रियस और मेंस रिया। एक्टस रियस इज फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ और मेंस रिया इज अ mental aspect of criminal law. Actus reus has been defined as such result of human conduct. कुछ भी एक्ट किया हुआ, कुछ भी बॉडी से एक्ट करना, वो बोलेंगे एक्टस रियस। कुछ भी इंटेंशनली, मेंटली कुछ भी सोच के कुछ करना, मतलब मेंटली कुछ सोचना, ठीक है, तो वो होगा मेंस रिया। इंटेंशनली कुछ पहले दिमाग में सोचा फिर एक्ट किया, तो जो एक्ट किया वो तो एक्टस रियस, और जो सोचा वो मेंस रिया, ठीक है। लेकिन एक्टस रियस हो सकता है विदाउट मेंस रिया। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा, 4-5 साल का बच्चा, अगर वो अपने डैडी की या किसी की पिस्टल, लोडेड पिस्टल किसी को चला दे और वो मर जाए, तो ये जो 4-5 साल का बच्चा है वो ये सोच के नहीं मारेगा कि उसे मारना है, तो उसका मेंस रिया या उसके इंटेंशन गिल्टी नहीं मानी जाएगी। वो सिर्फ एक्ट हुआ और इसलिए बोला गया कि एक्टस रियस हो सकता है विदाउट मेंस रिया। ऐसी देर माइट भी मेंस रिया विदाउट एक्टस रियस। मेंस रिया भी हो सकता है क्या एक्टस रियस के बिना? हो सकता है। मेंस रिया तो पहले ही होता है, पहले मेंस रिया ही होता है। एक्टस रियस या एक्ट तो बाद में होता है, लेकिन जो मेंस रिया है अगर उसका एक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है तो उसका क्रिमिनल लॉ को अप्लाइड नहीं होगा, पनिशेबल नहीं होगा। जैसे कोई मान लो ए है और वो बी के लिए कोर्ट में जाता है, बोलता है यार बी मुझे मार देगा सर, इंटेंशन उसका लग रहा है वो मार देगा, तो क्या कोर्ट मान लेगा इस बात को? तब तक नहीं मानेगा जब तक कि अगर वो ये बोले कि हाँ सर ए मतलब बी मुझे मारना चाहता है और उसके हाथ में पिस्टल भी है या उसके हाथ में चाकू भी है, नाइफ भी है, उसके हाथ में डंडा है, लट्ठा है, कुछ भी है, तब वो कहीं ना कहीं कंप्लेंट उसकी एक्सेप्टेंस होगी कोर्ट के अंदर। आपके लिए एक मैगजीन लिखा हुआ है एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंसिट रिया, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो एक्ट है, जो खुद से एक्ट किया गया है, वो क्रिमिनल तब तक नहीं होगा जब तक कि आपकी जो इंटेंशन है वो गिल्टी ना हो, मतलब इंटेंशन आपकी गलत ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब द एक्ट इटसेल्फ, आप लिख सकते हो द एक्ट इटसेल्फ इज नॉट क्रिमिनल अनलेस अकम्पनीड बाय अ गिल्टी माइंड। इट मे बी नोटेड दैट मेंस रिया मस्ट एक्सटेंड टू ऑल द 3 पार्ट्स ऑफ एन एक्ट। मेंस रिया जो गिल्टी आपको पता चलेगा उसके 3 एस्पेक्ट्स हैं, फिजिकल डूइंग और नॉट डूइंग, द सर्कमस्टांसेस एंड द कॉन्सिक्वेंसेस। जो भी मेंस रिया हमें प्रूव करना है, एविडेंस लेना है, उसके लिए हमें फिजिकली एक्ट क्या हुआ, ठीक है, उसके सर्कमस्टांसेस क्या क्या थे या क्या क्या होंगे, या उन सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले उस केस के या उस गिल्टी माइंड के, ठीक है। इफ द मेंस रिया डज नॉट एक्सटेंड टू एनी पार्ट ऑफ द एक्ट देयर विल बी नॉट गिल्टी माइंड बिहाइंड द एक्ट। अगर इन तीनों में भी अगर इन तीनों जो एस्पेक्ट मैंने बताए, अगर इन तीनों में गिल्टी माइंड नहीं मिलता है तो फिर वो आपका जो पूरा एक्ट है वो क्रिमिनल लॉ में नहीं जाएगा, या फिर कहें तो कोई केस नहीं बनेगा, ठीक है। 3 फैक्टर ऑफ प्रूविंग क्रिमिनल लायबिलिटीज, ओरिजिन इन सम मेंटल और बॉडीली एक्टिविटीज। जो भी हम क्रिमिनल लायबिलिटीज को प्रूव करते हैं उनके लिए 3 ओरिजिन है, मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी, सर्कमस्टांसेस और कॉन्सिक्वेंसेस। तो सबसे पहले हमें मेंटल गिल्टी देखना होता है, उसके बाद हमने एक्ट, जो भी एक्ट किया है किसी ने वो, एंड सर्कमस्टांसेस जिसके बेस पे ये एक्ट और मेंस रिया हुआ है, और कॉन्सिक्वेंसेस, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए, ठीक है। वैसे इसी बिल्कुल सेम लायबिलिटी प्रूविंग क्रिमिनल लायबिलिटीज, बॉडीली एक्टिविटी, मेंटल, सर्कमस्टांसेस, कॉन्सिक्वेंसेस पे एक बेस पे बहुत ही लाइव केस आजकल चल रहा है, सुशांत और रिया वाला, लेकिन ज्यादा मैं उसके बारे में जाऊंगा नहीं, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसे टच कर सकते हैं खुद से सोच के।
तो criminal liabilities has to be established by the proof of some act which is dangerous from a legal point of view. At the same time, as far as measures of crime, criminal liability is concerned, three facts: motive behind the crime, magnitude of offense, character of offender. जो भी क्राइम किया गया उसके पीछे का मोटिव क्या था, ठीक है ना। कोई मोटिव मिलेगा तब उसे प्रूव कर पाएंगे ना, या कोई जबरदस्ती सड़क चलता थोड़ा किसी को मार देता है। कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई ना कोई सर्कमस्टांसेस होते हैं, गिल्टी माइंड फिर बनता है उस सर्कमस्टांसेस से, और फिर वो एक्ट में चेंज होता है।